हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। सो माय डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में, है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्यारे बच्चों स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, है ना। और ये क्लास वाइज चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों इन सभी को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी करा दिए जाएंगे। अगर जो भी इस चैप्टर से इस टॉपिक से जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी को करा दिए जाएंगे। सो माय डियर, फोकस ऑन दी बोर्ड, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले सर्वप्रथम फर्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या जानने वाले हैं, वोवेल्स को जानने वाले हैं, है ना। आखिर वोवेल होता क्या है, व्हाट इज वोवेल, है ना। पूछ सकता है कि व्हाट इज वोवेल। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज नंबर ऑफ द वोवेल, है ना। तो इन्हीं तमाम टॉपिक्स को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोवेल क्या होता है ना। तो देखिए हिंदी में प्यारे बच्चों यहाँ पर बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए अंग्रेजी में तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आज टॉपिक चर्चा होने वाली है ना। तो आप देख सकते हैं वोवेल्स A-E-I-O एंड U आर कॉल्ड वोवेल, है ना। देखिए A-E-I-O एंड U आर कॉल्ड वोवेल, मतलब ना बोला जा रहा है ना कि A-E-I-O को और U को A-E-I-O और U को वोवेल्स कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हमने बताया आपको कि A-E-I-O एंड U आर कॉल्ड वोवेल, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपसे एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टर्म में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वोवेल, है ना, मतलब बोला जा रहा है कि वोवेल्स की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं ना कि वोवेल्स की संख्या जो होता है वो 5 होता है, 5 होते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अब कॉन्सोनेंट के बारे में जानना है, जिसका मतलब हिंदी में व्यंजन होता है। एकदम शुद्धतम रूप में आप लोग इसको व्यंजन बोल सकते हो, है ना। आप यहाँ पर देखिए कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि A-E-I-O और U को छोड़कर बाकी बचे हुए लेटर्स को क्या बोलते हैं, तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं। माय डियर, मैंने बताया था कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जो भी ABCD में 26 लेटर्स होते हैं ना, उन्हीं सब 26 लेटर्स में से 5 लेटर को छांट दिया गया और उनको वोवेल बनाया गया है। और उस 5 लेटर को छांटने के बाद हमारे पास जितने भी और लेटर बचे उन सभी को कॉन्सोनेंट की श्रेणी में रखी गई है ना। तो इस पे गौर कीजिएगा। इंग्लिश में यदि अब बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल द लेटर एक्सेप्ट A-E-I-O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है कि अंग्रेजी में जितने भी वोवेल्स हैं ना, वोवेल्स को छोड़कर बाकी बचे हुए लेटर्स को क्या बोलते हैं, तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ऑल द लेटर, बोला जा रहा है ना कि ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट A-E-I-O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों यह एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके सेमी वोवेल्स की तरफ, है ना। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, यहाँ पर बोला जा रहा है सेमी वोवेल, है ना। वोवेल्स को आप लोग जान गए, कॉन्सोनेंट को आप जान गए, लेकिन एक अपवाद में बेचारा आ गया है, कौन, सेमी वोवेल आ गया है बीच में, है ना। ठीक है, तो आप सेमी वोवेल को आप देख सकते हैं कि क्या होता है सेमी वोवेल, है ना। वैसे मैंने आपके इस बोर्ड पे लिख रखा है कि सेमी वोवेल जो होता है वो W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल, है ना। W और Y को क्या बोलते हैं, तो सेमी वोवेल बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल।
जो कि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं प्यारे बच्चों कि W और Y को क्या बोलते हैं, तो सेमी भावेल बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप यहाँ पर देखिए, इससे कुछ मतलब क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर नोट पॉइंट भी बोल सकते हैं ना। वैसे ये थे नोट पॉइंट में ही, लेकिन मैंने इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर डाला है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि देखिए कि सेमी भावेल जब शब्द के शुरू में रहता है ना तब क्या कहलाता है, तो जब भी सेमी भावेल किसी भी वर्ड के फर्स्ट में रहे ना तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और जब भी कोई भी सेमी भावेल जब किसी वर्ड के या शब्द के अंत में रहता है, मतलब सबसे लास्ट में रहता है ना, तब उसको क्या बोलते हैं, तो भावेल्स बोलते हैं। और जब शुरू में रहे तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इतनी सी चीज़ों में प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब भी आपको इंग्लिश में टॉकिंग सीखना है ना, स्पीकिंग सीखना है, तो ये सभी बेसिक चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना एकदम इम्पोर्टेंट होता है ना। तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, माइंड में खास करके याद रखिएगा। और बाकी का इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट में आ जाए, है ना। धन्यवाद, थैंक्स।